सीता को कई बार वीर शुल्का बोला। माँ सीता को, द्रौपदी को वीर शुल्का। तो ये जो शुल्क है वो पिता जो है अपनी पुत्री के लिए तय करता था। जैसे हर पिता का ये सपना है कि उसकी जो बेटी है वो संसार के सबसे महान, सबसे वीर, सबसे ताकतवर पुरुष के साथ विवाही जाए। जैसे कि हम सब सुनते हैं, तमाम तरह के शुल्क के बारे में सुना जाता है कि विद्यालय शुल्क, रोड शुल्क, वाहन निकालते हैं उसका शुल्क, किसी भी किस्त को हमें जमा करना होता है विलंब शुल्क। इसी तरह की हम कहीं ना कहीं शुल्क देते रहते हैं। एक शुल्क के बारे में हमने ये सुना है रामायण महाभारत से कि वीर शुल्क। तो वीर शुल्क के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि हम इसको क्या समझें। देखिए, आमतौर पर शुल्क, कर, टैक्स ये राज्य का एक धर्म होता है कि राज्य चलाने के लिए विभिन्न तरह के कर जो हैं वो जनता पे लगाए जाते हैं। लेकिन आपने जिस वीर शुल्क की बात की गई है, ये जो है बड़ा प्रचलित शब्द है जो हमारे पुरातन ग्रंथ हैं उनमें। तो मैं इसमें को कहाँ से प्रारंभ करूं। सीता को कई बार वीर शुल्का बोला गया। माँ सीता को, द्रौपदी को वीर शुल्का बोला गया। तो ये जो शुल्क है वो पिता जो है अपनी पुत्री के लिए तय करता था। जैसे हर पिता का ये सपना है कि उसकी जो बेटी है वो संसार के सबसे महान, सबसे वीर, सबसे ताकतवर पुरुष के साथ विवाही जाए। इसके लिए जिनकी लड़कियां बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड होती थी, जिनकी लड़कियां अभूतपूर्व होती थी, तो वो राजा के सामने एक बड़ा संकट ये होता था कि इसका विवाह किससे करें, इसके लिए सुयोग्य वर कहां से प्राप्त। ऐसी स्थिति में राजा जो है एक स्वयंवर रचाते थे, कोई प्रतियोगिता रखते थे और कहते थे कि अपनी अपनी वीरता दिखाओ और मेरी पुत्री को आप मेरी पुत्री आपके गले में वरमाला डाल। तो जो वीर शुल्क है इसको वीरता शुल्क भी कह सकते हैं कि जो शुल्क राजा द्रुपद ने अपने स्वयंवर में लगाया और जिसको उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़े बड़े दूर से बहुत सारे प्रतापी नरेश, राजा, राजकुमार और राजा जनक ने भी माँ सीता के लिए यही शुल्क रखा कि भाई सीता इतनी तेजस्वी, इतनी वीरांगना है, उनके लिए उनकी टक्कर का पुरुष मिलना बड़ा दुर्लभ था। तो उन्होंने उस धनुष को रखा। तो इसको बोलते हैं हम लोग वीर शुल्क। और जो हमारे उसमें दो तरह के शुल्क और आते हैं विवाह के संबंध। ये जो वीर शुल्क है ये शब्द जो है विवाह से संबंधित है, ये विवाह के लिए वसूला गया शुल्क है, यानी अपनी शक्ति का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना। इसमें एक शुल्क है राज्य शुल्क। राज्य शुल्क का मतलब ये होता था कि जब भी कोई पिता अपनी पुत्री की शादी किसी राजा से करेगा तो उससे ये वचन भरवाएगा कि इस स्त्री से जो पुत्र पैदा होगा वही भावी नरेश बनेगा आपके राज्य का। ये तय होता था। ये भी एक शुल्क होता था जो पिता वसूलता है लड़की का। तो जो कैकेयी के पिता है कैकेयी, दशरथ से इसी शर्त पर कैकेयी का विवाह हुआ था। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जिस तरह से वरदानों की आड़ में कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा, उससे कहीं ना कहीं ये परिलक्षित हो रहा है कि उन्होंने भी इस तरह का वही शुल्क रखा हो। एक इसमें बड़ा अच्छा दिलचस्प उदाहरण है महाभारत में। जो दाशराज है, निषाद राज सत्यवती के पिता, तो जब शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने यही शुल्क मांगा। उन्होंने कहा कि भैया हमारी लड़की का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो शांतनु ने मना कर दिया कि भीष्म बड़े थे। बाद में, तब भीष्म नहीं थे, देवव्रत नाम। बाद में देवव्रत ने जाकर अपने पिता की तरफ से सत्यवती के पिता को यह वचन दिया कि उन्होंने ये वचन दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा। इसका मतलब है कि आपका
बेटी से जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तो देखो उसका दिमाग, उसने कहा चलो मान लो तुम राजा न बनो, पर बाद में तुम्हारे पुत्र होगा वो राजा बन जाएगा। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह ही नहीं करूँ। तो कितना बड़ा शुल्क अदा करना पड़ा, मतलब राज्य शुल्क के रूप में विवाह में। तो ये वैवाहिक रिश्तों से जुड़े हुए शुल्क हुए। एक शुल्क इसमें और आता है, धन शुल्क। ये शुल्क सबसे खराब माना जाता था, लेकिन इसमें यह होता था कि अगर कोई पिता अपनी पुत्री की शादी किसी राजा से करेगा तो राजा प्रचुर मात्रा में उसको धन देगा जितना वो चाहेगा। यानी एक तरह से शादी तो होती थी पर वो खरीदी हुई शादी होती थी। हाँ, सौदा एक तरह से। इसको हमारे जो 7-8 प्रकार जो हमारे विवाह के प्रकार हैं उसमें सबसे जो नीचे के श्रेणी के विवाह उनमें इसको माना जाता है असुर विवाह। ये असुर विवाह जो है, जो कुंती की सौत या नकुल सहदेव की माँ थी माद्री, मद्र देश के राजा ने भी, शल्य ने, जो शल्य के पिता थे, उन्होंने भी माद्री का विवाह पांडु से इसी धन शुल्क को वसूल कर किया था। वहां की ये परंपरा थी। तो ये विवाह की जो रीतियां होती थी इससे जुड़े हुए शुल्क होते। इसमें एक उदाहरण बड़ा दिलचस्प और है, शकुंतला और दुष्यंत के विवाह का। इसमें भी एक तरह से राज शुल्क अदा किया गया। जब दुष्यंत शकुंतला से विवाह के लिए अपना प्रणय निवेदन करते हैं, शकुंतला उस समय आश्रम में अकेली है। तो वो कहती है कि मैं अपने पिता के आज्ञा के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकती हूँ। मैं इस विवाह के लिए, मैं यद्यपि आप मुझे बहुत पसंद है, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना हाँ या ना नहीं कर सकती। तो दुष्यंत तमाम तरह से उसको समझाते हैं कि, और गंधर्व विवाह के लिए उसको प्रेरित करते हैं। अंत में जब दुष्यंत ये कहते हैं कि देखो, अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हारा ही पुत्र इस भारतवर्ष का राजा होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये बात सुनकर शकुंतला जो है तैयार हो जाती। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे उदाहरण हैं हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं जिसमें बहुत सारे विवाह इसी पद्धति पर चलकर। तो ये वीर शुल्क जो शब्द है कोई अनाहूत शब्द नहीं है, या कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको देखकर कोई बहुत बड़ी संशय हो। ये बड़ा कॉमन शब्द है। और आज की पीढ़ी, ये मेरा जो सारा प्रयास रहता है वो इसलिए रहता है कि हमारे जो मूल ग्रंथ हैं वो हमको शिक्षा देने के लिए है। बहुत सारी चीज़ें उसमें जो खराब है वो ये बताने के लिए है कि आने वाले भविष्य में आप ऐसा ना करें। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जो मूल ग्रंथों की बातें वो लोगों तक पहुंचाए। तो आज ये आपने नया शब्द, हालांकि मुझे ये अपेक्षा उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का प्रश्न आप इस विषय पर पूछेंगी, पर अच्छा लगा मुझे। और हमारी जो नई पीढ़ी जो हमारे वीडियोस देखती है वो कम से कम इन वीडियोस को सुनकर ये बात समझे, ये जाने कि आखिर क्या क्या शब्दावली हमारे ग्रंथों में रही है, और हमारे ग्रंथों की जो परंपरा है वो कुछ मायने में बड़ी महान रही है। और जहाँ जहाँ उसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं वो सीखने के लिए हैं, और जो अच्छाइयाँ हैं वो मानने के लिए है। किसी भी पुस्तक का, किसी भी ग्रंथ का उद्देश्य ही यही होता है। इसीलिए ये सवाल मैंने पूछा और दिमाग में आया कि ये पूरा क्लियर हो जाए तो हमारी नई जनरेशन के लिए थोड़ा सा बहुत बहुत